बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। इस चैनल जिसका नाम लर्न विद हफीज़ है, उस पे आप सबको खुशामदीद। आज हमने पढ़नी है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि फ़िज़िक्स के अंदर एक मुश्किल टॉपिक समझा जाता है और बच्चे इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो रट्टा सही से नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से ये बार बार भूल जाती हैं और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको इस तरीके से समझें कि ये आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और आप इसी से दोबारा दोबारा से आप इसको कर सकें और आपको ये भूले नहीं। तो ये एक डायग्राम है जो कि बुक में पहले से दी हुई है, जो मैंने पहले से बना ली है। इसमें ये जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इनके नाम आपने एज इट इज़ याद कर लेने हैं कि ये ओ है, ये ए है, ये बी सी डी टी है, ये वी आई है, ये वी आई है और ये वी एफ है हमारे पास। तो इसको एज इट इज़ आपने याद कर लेना है। तो इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने प्रूव करना है इस डायग्राम की मदद से। तो इसमें जो सबसे पहला काम है वो हमने करना है, इसकी स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, ये आपको स्लोप नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये तिरछी जो होती है इसको हम स्लोप कहते हैं। तो ये बराबर हमें उसने बताया हुआ है कि ये ए के बराबर है, तो हम इसको ए के बराबर रखेंगे और ये बराबर होती है हमारी हाइट के और बेस के। तो ये ट्रायंगल की हाइट जो है इसके अंदर हमें दी हुई है वो है बी सी, और इसकी बेस जो है वो हमें दी हुई है ए सी। तो अब ये जो बी सी है हमारे पास, ये टोटल लाइन जो है हमारे पास वो है बी डी। अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये टोटल लाइन या टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास वो बी और डी है। तो अगर टोटल डिस्टेंस इतना है तो दरमियान से हम इसको कट कर देंगे, ये वाला कैंसिल कर देंगे, इसको हम उसके अंदर से बी डी के अंदर से निकाल देंगे तो हमारे पास बी सी बचेगा। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं कि बी डी माइनस करेंगे हम इसमें से सी और डी। तो बी और डी में से जब ये माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास सिर्फ बी और सी का डिस्टेंस बचेगा जो कि हमें चाहिए। और ए सी जो है उसके अंदर ए सी ये पैरेलल है ओ डी के, तो हम ए सी को भी ओ डी लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे। अब देखें, ये जो बी डी लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है ये हमारे पास वी एफ है, और सी डी ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारे पास वी आई है, और ओ डी जो है ये हमें उसने पहले से बता दिया हुआ है, ये टी के बराबर है। तो अब हम इसको सिर्फ हमने अरेंज करना है। ये चूंकि नीचे है ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वी आई जो है ये हमने इस साइड पे लेके आना है, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो ये उधर माइनस हो रहा था तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो अब
इसको वी एफ पहले लिख लेते हैं, वी एफ वाली साइड, और दूसरी वाली साइड जो है ये बाद में लिख देते हैं, क्योंकि हमारी अरेंजमेंट जो है वो इसी तरह से है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये प्रूव हो गई है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो ये भी प्रूव होगी इसी डायग्राम की मदद से। अब देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस तय करता है ए ओ से ए की तरफ, फिर बी की तरफ, फिर सी की तरफ, फिर डी की तरफ और फिर ओ की तरफ, तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो इस ट्रायंगल के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तो हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। इसको हमने प्रूव करना। तो अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो इक्वल है इन दो एरियाज के, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि एक एरिया है हमारा रेक्टेंगल का और दूसरा एरिया है हमारा ट्रायंगल का। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा टोटल डिस्टेंस जो है ये बराबर है एस के। ये आप पहले से पढ़ चुके हैं कि टोटल डिस्टेंस जो होता है वो एस के बराबर होता है। और ये एरिया है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया है हमारा ट्रायंगल का। तो ये दोनों एरियाज को जब हम फाइंड आउट कर लेंगे और इनकी कीमतें हम वापस पुट कर देंगे, तो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये भी प्रूव हो जाएगी। तो हम पहले निकालते हैं इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या मुस्ततील का रकबा जो होता है ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या हाइट, जो भी आप कह लें उसको। तो ये लेंथ इसकी ये है और विड्थ इसकी ये है। तो लेंथ इसके अंदर हमारी है ओ डी और विड्थ इसकी चौड़ाई जो है वो है ओ ए के बराबर। तो ओ डी जो है ये हमारे पास टी के बराबर है और ओ ए जो है ये हमारे पास वी आई के बराबर है। तो ये बराबर होगा हमारे पास वी आई टी के। तो अब हम दूसरा एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये बराबर होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। और ट्रायंगल जो है वो ए बी और सी है, तो इसमें जो हाइट है इसकी वो बी सी के बराबर है और बेस इसकी जो है वो ए सी के बराबर है। तो बी और सी उसने हमें पहले से बताया हुआ है कि ये ए टी के बराबर है, तो हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। और ए सी आपको पता है कि ये ओ डी के बराबर है, तो ये इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो ये बन जाएगा हाफ ए और टी का स्क्वायर। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर लगाएंगे। एस और एरिया
ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये हमारे पास हमने निकाला था, ये हमारे पास है VIT, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला था 1/2 AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये भी प्रूव हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप मुझसे मेरे नंबर यानी 0300602526 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दें कि यहाँ से मुझे समझ नहीं आई, तो मैं उसको री एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके और आपकी स्टडी के अंदर आपको दुश्वारी पेश ना आए। बहुत शुक्रिया आपका।